थे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है, जिसके अंदर हमने बात की थी एल्गी की। तो एल्गी की आज हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रोडोफाइसिस। कौन सी क्लास है? रोडोफाइसिस। रोडोफाइसिस, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी इसकी क्लासें पढ़ी हैं, जैसे कि साइनोफाइसिस, क्लोरोफाइसिस, थियोफाइसिस। ये कुछ क्लास हैं जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ ली हैं और इनके मेंबर हमने पढ़ लिए हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है रोडोफाइसी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? रेड एल्गी, लाल शैवाल। रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। तो आज हम रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स इसके अंतर्गत जो आते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम बात करें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रोडोफाइसी। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, हम बात करते हैं कि रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं? सी एल्गी। ये समुद्री शैवाल हैं। ज्यादातर इसके जो मेंबर हैं एल्गी है। इस वर्ग में आने वाले जितने भी सदस्य हैं वो किस में पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैराइन एल्गी भी कह देते हैं, ठीक है। सी एल्गी, समुद्री शैवाल के नाम से इनको जाना जाता है। फिर हम बात करें, ये इस रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं उनका थैलस है, और चाहे हम बात करें उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी संरचनाएं वो ज्यादातर क्या होती हैं? नॉन मोटाइल होती हैं, यानी कि अचल प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो सदस्य हैं, मोस्टली या अधिकांशतः कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये बहुकोशिकीय प्रकार का इनका थैलस जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम कैरेक्टर्स की बात करें, इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट, ठीक है। तो पिगमेंट के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर दो पिगमेंट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक का नाम है आर फाइको इरिथ्रिन और दूसरा है आर फाइको साइनिन। आर फाइको इरिथ्रिन और आर फाइको साइनिन। देखिए, ये जो पिगमेंट है आर फाइको इरिथ्रिन, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस आर फाइको इरिथ्रिन की वजह से इसका जो थैलस है वो हमें कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। कारण क्या है? ये इरिथ्रिन इसके अंदर जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए हम इनको रेड एल्गी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर है वो इस आर फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट के कारण जो है वो इसका यहाँ पर होता है। साथ ही कुछ मात्रा में इसमें आर फाइको साइनिन भी इसमें पाया जाता है। फिर हम बात करें इसके अंदर, जैसे क्लोरोफिल ए डी अल्फा बीटा कैरोटीन, ये और पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा बीटा कैरोटीन्स
ये इसके अंदर जो है वो, और इसके अंदर पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है R-फाइकोइरिथ्रिन, और उसके बाद R-फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा, बीटा कैरोटीन्स और कुछ ज़ैंथोफिल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें पाए जाने वाला रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर पाए जाने वाला रिजर्व फूड मटेरियल, संचित खाद्य पदार्थ। तो इस क्लास की विशेषता है कि इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, कौन सा, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये इसकी विशेषता है कि इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो ये इसकी विशेषता है। फिर हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी हुई होती है। इस सेलुलोज के साथ साथ इसके अंदर कुछ मात्रा में पेक्टिन भी इसमें पाया जाता है, पेक्टिन। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसके थैलस के अंदर जो सेल्स हैं, जैसा हमने देखा था कैसा होता है मल्टी सेलुलर। इसका जो थैलस है वो कैसा है, इसमें पाए जाने वाले मेंबर्स का जो थैलस है वो मल्टी सेलुलर है। तो इन सेल्स के बीच में जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, सेप्टा और पिट जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा और पिट जो है वो इसमें पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी सेल्स हमने बात की थी, जो पादप शरीर है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। कुछ जो मेंबर है वो यूनिसेलुलर भी इसमें होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इस क्लास में जो रिप्रोडक्शन है उसकी। इसके अंदर इस क्लास के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का ही पाया जाता है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा जो है वो सेक्सुअल प्रकार का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही कम सदस्यों में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेष प्रकार के स्पोर्स के द्वारा इसमें पाया जाता है। और ये स्पोर्स भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि इसके थैलस चाहे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इसकी स्ट्रक्चर्स है वो कैसी होती हैं, एचएल प्रकार की या नॉन मोटाइल प्रकार की। तो ये स्पोर्स वाई स्पोर्स के द्वारा इसमें होता है। और ये स्पोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मोनोस्पोर, बाइस्पोर, टेट्रास्पोर और मल्टीस्पोर। आगे हम इसका एक मेंबर है अपने सिलेबस के अंदर जिसका नाम क्या है, पॉलीसाइफोनिया। इस क्लास का एक मेंबर है जो सिलेबस में दिया हुआ है, पॉलीसाइफोनिया। जब इसके हम आगे लाइफ साइकिल की बात करेंगे, इसमें पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो वहां पर हम ये मोनोस्पोर, बाइस्पोर और टेट्रास्पोर ये जो स्पोर्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर 3 अवस्था जो है इसमें पाई जाती है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक प्रकार का ये जो है वो इसका थैलस पाया जाता है। तो ये हुआ इसके अंदर पाया जाने वाला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किनके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसके अंदर
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। सामान्यतः हम मेल रिप्रोडक्टिव को क्या कहते हैं, एंथीडियम, और फीमेल को हम बोलते हैं क्या, ओगोनियम। लेकिन यहाँ पर हम इनको अलग नाम देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं क्या, गेमिटेंजियम, गेमिटेंजियम, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेंटेजियम, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं, ओगोनियम। लेकिन यहाँ पॉलीसाइफोनिया या इस क्लास के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके लिए यहाँ पर हम ओगोनियम ना बोलकर एक अलग नाम दिया जाता है जिसका नाम है कार्पोस्पोरेनियम, कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट नाम है, इसके नेम्स हैं किसके, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो लाइफ साइकिल है। तो देखिए इस क्लास के जो मेंबर हैं उनके लाइफ साइकिल के अंदर यदि हम बात करें तो बहुत कम इसके अंदर हैप्लॉइडिक प्रकार का पाया जाता है। लेकिन जो अपने मेंबर पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया उसके अंदर जो है वो कैसा पाया जाता है, बायोटिक प्रकार का, बायोटिक प्रकार का लाइफ साइकिल जो है वो पाया जाता है। लाइफ साइकिल कौन सा, बायोटिक प्रकार का लाइफ साइकिल इसमें पाया जाता है। तो ये बायोटिक बोल सकते हो या आप इसको डिप्लॉन्टिक प्रकार का, डिप्लॉन्टिक प्रकार का, ठीक है, डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। तो ये इसके आज हमने रोडोफाइसी जो क्लास थी उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की। अगली क्लास में हम इसका एक जो मेंबर पॉलीसाइफोनिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।